दोस्तों, श्री राम जी की अयोध्या वापसी, लंका विजय के बाद क्या हुआ और राम अभिषेक। सुनिए। लंका में युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था, अधर्म पर धर्म की जीत हो गई थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था या यह एक नए युग की शुरुआत थी? श्री राम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जानिए इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में श्री राम, सीता और अयोध्या की कहानी। रावण के निधन के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ गई थी। मंदोदरी विलाप कर रही थी। लंका के नागरिक भय और निराशा में डूबे हुए थे। लेकिन तभी श्री राम ने विभीषण को आगे बढ़ाया और कहा, लंका को अब एक धर्मपरायण राजा की आवश्यकता है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। विभीषण, अब से तुम इस श्रवण नगरी के राजा हो। लंका के लोगों ने जय घोष किया जब विभीषण महाराज बने। लंका की धरती पर एक नया युग आरंभ हो गया। जब सीता माता को युद्ध के समाप्त होने की सूचना मिली तो वे प्रसन्न हुई, लेकिन श्री राम के सामने आने पर वे ठहर गई। श्री राम ने गंभीर स्वर से कहा, सीते, तुमने इतने दिनों तक रावण की लंका में रहकर समय बिताया, इसलिए तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। यह सुनकर सभी अचंभित हो गए। हनुमान बोले, प्रभु, माता सीता की पवित्रता पर संदेह क्यों? माता सीता की पवित्रता पर संदेह क्यों? लेकिन श्री राम ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि मेरी सीता पवित्र है, लेकिन समाज को भी यह परिणाम चाहिए। सीता माता ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोचा तो यह अग्नि मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, देवी सीता पूर्णतः पवित्र है। श्री राम ने सीता को अपनाया और पूरा लंका यह देख करके प्रसन्न हो उठा। अब समय आ गया था अयोध्या लौटने का। विभीषण ने श्री राम जी को पुष्पक विमान अर्पित किया और कहा, प्रभु, यह विमान आपके लिए तैयार है। अब आप माता सीता, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के साथ में अयोध्या लौट सकते हैं। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, पवन पुत्र, तुम तुरंत अयोध्या जाओ और भरत को हमारा संदेश दे दो कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अयोध्या की ओर उड़ चले। अयोध्या में भरत जी श्री राम जी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे नंदीग्राम में बालकुंड में राम जी की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाल रहे थे। हनुमान जी ने भरत जी को सूचना दी, राजकुमार भरत, आपके प्रिय भ्राता श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वापिस आ रहे हैं। भरत जी प्रसन्न हो उठे और संपूर्ण अयोध्या में श्री राम के आगमन का संदेश भेज दिया। जब श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचा तो पूरी नगरी दीपों से सज चुकी थी। अयोध्या वासियों ने जय घोष किया, श्री रामचंद्र जी की जय। भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या ने श्री राम का स्वागत किया। भरत जी ने कहा, भाई, अब आप सिंहासन पर विराजमान हो। श्री राम ने कहा, भरत, तुमने इतने वर्षों तक धर्मपूर्वक अयोध्या का शासन किया, तुम्हारा त्याग असंवरणीय है, अविस्मरणीय है। भरत जी भावुक हो उठे और श्री राम को राज सिंहासन पर बैठाया। गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक श्री राम जी का राज्याभिषेक किया। पूरी अयोध्या में आनंद का वातावरण था। वशिष्ठ मुनि ने घोषणा की, आज से अयोध्या के सम्राट श्री रामचंद्र जी हैं। सतयुग की स्थापना हो चुकी है। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, विभीषण और समस्त वानर सेना ने उल्लास मनाया। इस तरह से श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। श्री राम जी के राज्य अभिषेक में कैसा था अयोध्या का शासन? श्री राम एक श्रवण युग की शुरुआत। तो इस तरह से राम जी का राज्य अभिषेक होता है।
अयोध्या में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका था। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, यह तो एक नए युग की शुरुआत थी। नए युग की शुरुआत थी श्री राम राज्य की। कैसा था यह युग जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था? क्या वास्तव में ऐसा राज्य संभव था? जानिए इस महाकथा के सबसे गौरवशाली अध्याय में। श्री राम जब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो पूरी सभा के जय घोष किया। जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन, राज्य का पहला निर्णय क्या होगा? श्री राम ने कहा, सबसे पहले सभी ऋषि मुनियों, वृंदों और विधवाओं के लिए एक विशेष आश्रम बनवाया जाए जहां उनकी देखभाल हो। दूसरा, कोई भी भूखा न रहे, हर नागरिक को भोजन और आश्रय मिले। तीसरा, सत्य, धर्म और न्याय का पालन सख्ती से किया जाए। हनुमान जी श्री राम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा हृदय तो आपके चरणों में ही बसता है, लेकिन मुझे अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, तुम अजर अमर हो। जब तक मेरे नाम का कीर्तन होगा, जब तक यह धरती रहेगी, तुम अमर रहोगे। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और श्री राम के चरणों में बैठ गए। श्री राम राज्य में न कोई अपराध होता है, न कोई अन्याय, न कोई भूखा था, न कोई गरीब। पशु पक्षी तक प्रसन्न से रहते थे। पशु पक्षी हर कोई प्रसन्न था, हर नागरिक न्याय पाता था और पूरा राज्य श्रवण युग में परिवर्तित हो गया। अयोध्या में चारों ओर आनंद था, लेकिन तभी एक चुनौती सामने आई। कुछ नागरिकों में चर्चा होने लगी, क्या सीता माता इतने समय रावण की लंका में रहने के बाद भी पवित्र है? जब यह बात श्री राम के कानों तक पहुंची तो वे गहरे चिंतन में पड़ गए। श्री राम ने समय से कहा, एक राजा को केवल अपने व्यक्तिगत प्रेम से नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास से राज करना चाहिए। श्री राम ने माता सीता को बुलाया और कहा, हे सीते, मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो, लेकिन प्रजा के मन में संदेह है, इसलिए तुम्हें अयोध्या छोड़कर वन में जाना होगा। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने विरोध किया, प्रभु, यह अन्याय है। माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी उन्हें क्यों वन भेजा जाए? श्री राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं, राजधर्म है। सीता माता मुस्कुराई और बोली, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मण जी भारी मन से माता सीता को वन में छोड़ आए। वन में माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि जी ने उन्हें वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा दी, लेकिन क्या श्री राम को अपने पुत्रों के बारे में पता था? नहीं पता था। लव कुश की वीरता कैसे फैली पूरी अयोध्या में, नहीं पता था। तो ये श्री राम और उनके पुत्रों का मिलन कैसे हुआ? क्या माता सीता वापस अयोध्या आई? ये आपको इसी वीडियो में अभी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ करके आ जाते हैं। वन में छोड़ दी गई माता सीता अयोध्या से दूर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही थी, लेकिन उन्हें भी यह पता नहीं था कि उनकी कोख में जन्म लेने वाले 2 बालक पूरे संसार को चौंका देंगे। कौन थे ये बालक? कैसे इनकी वीरता ने अयोध्या के सबसे महान योद्धाओं को पराजित कर दिया और कैसे इनकी कहानी श्री राम तक पहुंची? जानिए इस महाकथा के सबसे रोमांचक अध्याय में। वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता को आश्रय दिया और कहा, पुत्री, तुम यहाँ सुरक्षित हो,
यह आश्रय तुम्हारा अपना घर है। समय बीता और माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। उनका जन्म होते ही पूरे आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो समय देवताओं ने इन बालकों को आशीर्वाद दिया हो। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। कुछ ही वर्षों में दोनों बालक इतने पराक्रमी हो गए कि वन में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। लव धनु विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज। कुश तलवार और गदा युद्ध में अपराजय। एक दिन वाल्मीकि ऋषि ने कहा, अब समय आ गया कि तुम संसार को अपनी शक्ति दिखाओ। उधर अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ तभी पूर्ण होता जब राजा का घोड़ा पूरे देश में घूमकर वापस लौट आए और कोई उसे न रोके। यदि कोई उसे रोकता है तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। श्री राम ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आदेश दिया, इस घोड़े को पूरे भारत में भेजा जाए। यदि कोई इसे रोकने का साहस करे तो इसे धर्म युद्ध किया जाए। श्री राम का घोड़ा अयोध्या से निकलकर कई राज्यों से गुजरता हुआ वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव कुश ने उसे देखा और बोला, यह घोड़ा हमारे वन में कैसे आ गया? घोड़े की पट्टी का पड़ने पर उन्हें पता चला कि यह श्री राम का है। हम इसे नहीं जाने देंगे। अगर अयोध्या का राजा इतना ही पराक्रमी है तो पहले हमसे युद्ध करे। उन्होंने घोड़े को बांध लिया और उसे आश्रम के अंदर ले आए। कुछ ही समय बाद अयोध्या की सेना वहां पहुंची। शत्रुघ्न ने लव कुश को देखा और कहा, बालको, यह घोड़ा श्री राम का है, इसे छोड़ दो। लेकिन लव बोले, हम किसी के भय से नहीं डरते। अगर यह घोड़ा लेना है तो पहले हमें युद्ध में हराओ। शत्रुघ्न ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया, लेकिन लव कुश ने उनके सारे तीर काट दिए। फिर उन्होंने एक ही बाण से शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। अयोध्या की सेना भयभीत हो गई। शत्रुघ्न के हारने की खबर सुनकर लक्ष्मण स्वयं युद्ध करने के लिए आए। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर के कहा, तुम दोनों बालक बहुत उदंड हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। लेकिन कुश ने हंसते हुए कहा, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाए, लेकिन लव कुश ने उन्हें भी निष्फल कर दिया। अंत उन्होंने लक्ष्मण को भी अपने बाणों से बेहोश कर दिया। जब हनुमान जी को यह खबर मिली तो वे समय युद्ध भूमि में पहुंचे। लेकिन लव कुश ने अपनी दिव्य शक्तियों से हनुमान जी को भी बांध लिया। हनुमान जी ने सोचा, ये साधारण बालक नहीं हो सकते, आवश्यक ही इनमें कोई दिव्य शक्ति है। श्री राम को जब यह पता चला कि दोनों बालकों ने उनकी पूरी सेना को पराजित कर दिया है तो उन्होंने क्या किया? लव कुश का सामना श्री राम से कैसे हुआ? माता सीता का रहस्य कैसे उजागर हुआ? यह सब जानने के लिए सब इकट्ठे हुए। 2 बालकों ने अयोध्या के सबसे पराक्रमी योद्धाओं को हरा दिया। शत्रुघ्न पराजित हुए, लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान तक बंध गए। आखिर कौन है ये रहस्यमय बालक? जब समय श्री राम इनके सामने आए तो क्या हुआ? क्या श्री राम इनसे युद्ध करेंगे? क्या यह युद्ध पिता पुत्र के बीच में होगा या कोई बड़ा रहस्य प्रकट होगा? जानिए यह महाकथा के सबसे भावात्मक और रहस्यमयी अध्याय में। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन चल रहा था। तभी एक सैनिक हाँफता हुआ श्री राम के पास पहुंचा और बोला, राजन, अयोध्या की सेना पराजित हो गई। श्री राम चौंक गए। कौन इतनी शक्ति रखता है जो हमारी सेना को पराजित करे, हमारी सेना को हरा दे? सैनिक बोला, हम नहीं जानते, लेकिन वे 2 बालक हैं। उन्होंने शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी तक को पराजित कर दिया। यह सुनकर श्री राम गंभीर हो गए। 2 बालक और उन्होंने लक्ष्मण व हनुमान को भी हराया।
अब समय श्री राम युद्ध भूमि में जाना पड़ा श्री राम को। श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचे। लव कुश ने देखा कि एक दिव्य पुरुष चमकते हुए रथ पर सवार होकर आ रहा है। लव बोले, कौन है यह योद्धा जो इतनी विशाल सेना लेकर के आया है? वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, अयोध्या के सम्राट श्री राम है। कुश ने धनुष संभालते हुए कहा, तो यह वही राजा है जिसने अपनी पत्नी को वन में त्याग दिया था। श्री राम ने जैसे ही लव कुश को देखा, उनके हृदय में अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। इन बालकों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कोई गहरा संबंध रखते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आया कि ये उनके ही पुत्र हैं। श्री राम ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, बालको, तुमने हमारे घोड़े को क्यों रोका? लव ने उत्तर दिया, क्योंकि यह हमारा वन है और हम किसी भी बाहरी राजा का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। श्री राम ने कहा, तो क्या तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? कुश बोले, यदि तुम युद्ध के बिना यह घोड़ा नहीं ले सकते तो हाँ, हम तैयार हैं। अब तक श्री राम को पूरा विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और बाण छोड़ा, लेकिन आश्चर्य, लव कुश ने उस बाण को हवा में ही रोक लिया। अब श्री राम ने अग्निबाण छोड़ा, लेकिन लव कुश ने उसे भी काट दिया। अयोध्या की सेना विस्मित थी। ये बालक कौन है जो समय श्री राम के बाणों को निष्फल कर रहे हैं? श्री राम ने अब पशुपत अस्त्र का संधान किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, लव कुश ने एक ही बाण से उसे विफल कर दिया। अब लव ने एक दिव्य बाण उठाया और श्री राम की ओर छोड़ा। बाण ने श्री राम को संपूर्ण रूप से जकड़ लिया। पूरी अयोध्या सेना स्तंभ रह गई। असंभव, यह कैसे हो सकता है? अब श्री राम समय लव कुश के बंधन में थे। तभी हनुमान जी, जो अब तक आश्रम में थे, मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप अभी भी नहीं पहचान पाए? श्री राम ने विस्मय से पूछा, हनुमान, क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपके ही पुत्र हैं, लव और कुश। श्री राम अवाक रह गए। क्या मेरे पुत्र? अब श्री राम की आंखों में आंसुओं की झलक आई। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, पुत्रों, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वाल्मीकि ऋषि ने तब सीता को बुलाया। माता सीता आई, लव कुश को पुकारा, पुत्रों, यह तुम्हारे पिता हैं। लव कुश ने भाव विह्वल होकर श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने सीता की ओर देखा और कहा, सीते, अब तुम मेरे साथ अयोध्या लौट चलो। लेकिन सीता ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अपना जीवन अब इस धरती पर नहीं बिताना चाहती। यदि मैंने सदैव पवित्रता धर्म का पालन किया है तो माता पृथ्वी मुझे अपने अंग में समा ले। जैसे ही सीता ने यह कहा, धरती माता फटी और माता सीता उसमें समा गई। श्री राम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सीता को रोक नहीं सके। अब वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अयोध्या लौट गए। तो इस तरह से लव कुश ने श्री राम जी को पराजित कर दिया। धरती माता ने सीता को अपने आंचल में ले लिया तो लव और कुश ने के जीवन की दशा बदल गई। अयोध्या की पवित्र भूमि उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या श्री राम अपने पुत्रों को अपनाएंगे? क्या अयोध्या में फिर से सुख और समृद्धि लौटेगी? आइए जानते हैं इस महाकथा का अगला अध्याय। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुम्हारा जन्म केवल इस आश्रम में रहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारी नीति अयोध्या के सिंहासन से जुड़ी हुई है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता श्री राम के पास जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो।
लव कुश ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार की। महर्षि ने उन्हें अयोध्या भेज दिया। जब लव और कुश अयोध्या पहुंचे तब नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि ये वही बालक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका था। श्री राम ने दोनों को अपने महल में बुलाया। वे उनकी आंखों में झांक कर देखना चाहते थे, क्या वे उनके पुत्र होने योग्य हैं। श्री राम ने कई प्रश्न पूछे। क्या तुम धर्म का पालन करते हो? क्या तुम युद्ध में वीर हो? क्या तुमसे करुणा और न्याय की भावना है? लव और कुश ने हर प्रश्न का उत्तर पूरी निष्ठा से दिया। अंत में श्री राम ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। श्री राम ने निर्णय लिया कि वे अपने पुत्रों को राजकाज की शिक्षा देंगे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शास्त्रों, राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान दिया। कुछ वर्षों में लव और कुश अयोध्या के योग्य युवराज बन गए। अब श्री राम को अपना अंतिम निर्णय लेना था। क्या मैं राम काज छोड़कर वन में चला जाऊं? क्या अयोध्या को मेरे पुत्रों की आवश्यकता है? उन्होंने राजसभा बुलाई और सभी से विचार विमर्श किया। श्री राम ने घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं लव और कुश को उत्तराधिकारी बनाऊं। लव अयोध्या का राजा होगा और कुश को उत्तर के राज्यों का शासन दिया जाएगा। यह सुनकर पूरी अयोध्या में आनंद फैल गया। भव्य उत्सव आयोजित किए गए। अब श्री राम अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अयोध्या की प्रजा से कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं अपने लोक को लौटूंगा। तो इस तरह से श्री राम जी ने जल समाधि लेने का निर्णय किया। श्री राम की जल समाधि लेने के पीछे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कैसे ली थी श्री राम ने जल समाधि? कैसे हुई थी श्री राम जी की मृत्यु? तो सुनिए। आखिर क्यों राम जी ने पृथ्वी छोड़ी थी? सीता के धरती में समा जाने के बाद राम जी ने अपना देह क्यों त्यागा? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राम ने खुद को जान से आखिर क्यों मारा, यानी कि खुद समाधि क्यों ली। यह तो दुनिया की सच्चाई है। यहाँ जो भी आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। फिर चाहे वो इंसान हो या देवता हो या कोई भी प्राणी भी हो, पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हर जीव जंतु की मृत्यु निश्चित होती है। रामायण की कहानी भी इसी ओर इशारा करती है कि भगवान विष्णु के अवतार राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा था। रावण के वध के बाद भगवान राम ने कई वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया था, लेकिन विधि का विधान आखिरकार उन पर भी लागू हुआ था और ऐसे नाटकीय मोड़ आए जिनकी वजह से लक्ष्मण ने पहले पृथ्वी छोड़ी और फिर भगवान राम भी बैकुंठ लौट गए। दोस्तों, रामायण के अनुसार एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उससे अकेले में कुछ जरूरी बात के लिए कहा। तब भगवान राम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन संत की शर्त यह थी कि उन दोनों की वार्तालाप के दौरान अगर कोई भी हमारे बीच में आए या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो राम ने भी फिर ऐसी ही प्रतिज्ञा ली और लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंप दी। उनकी बातचीत के बीच में कोई भी विघ्न ना पड़े। फिर लक्ष्मण द्वारपाल के रूप में देख रेख करने के लगे। दरअसल राम के साथ जो संत बात कर रहे थे वह काल थे और यह बताने के लिए आए थे कि धरती पर उनका समय अब पूरा हो चुका है। दोस्तों, यह बात लक्ष्मण को पता नहीं थी कि वे द्वारपाल बनकर समय पहरेदारी करने लगे, क्योंकि कोई भी अंदर यानी कक्ष में नहीं जा सके। इसी बीच दुर्वासा ऋषि वहां पर अचानक से आ गए और राम से मिलने की बात कहने लगे। तब लक्ष्मण ने उनसे विनती पूर्वक मना किया और दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और राम सहित पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे।
ऐसे में लक्ष्मण ने रोका। लक्ष्मण ने सोचा कि अगर पूरी अयोध्या को श्राप लगा तो अनिष्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। इस बारे में विचार करके लक्ष्मण उस कक्ष में चले गए जहां संतों और राम जी के बीच में वार्तालाप हो रही थी। तब लक्ष्मण राम जी को पूरी बात बताई। ऐसे में ऋषि दुर्वासा और राम की मुलाकात तो हो गई, लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण को प्राण दंड दिया जाना था। इसलिए राम ने लक्ष्मण को देश के बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। उस युग में देश से बाहर निकल जाना भी मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। ऐसे में लक्ष्मण सरयू नदी के अंदर चले गए और अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी का अंत हो गया। तब राम ने भी अब भाई के बिना एक पल भी नहीं रह पाए। अब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वह भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके सरयू नदी में समा गए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान राम भी बैकुंठ लौट गए। तो इस तरह से भगवान राम की भी मृत्यु हो गई थी। भगवान राम के जीजा कौन थे? तो दोस्तों, आज इस कहानी में बताएंगे कि ऋषि श्रृंगी का जन्म कैसे हुआ था। महाभारत और रामायण काल के कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबो तरह से हुई है, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु देखा जाए तो यह युग भी ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसी कारण और तपस्वी के तपोबल से अजीबो तरह से घटनाएं होना एक साधारण सी बात थी। उस समय ऋषि मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे, अथवा उनके द्वारा कई बार ना चाहते हुए भी अजीबो सी घटनाएं घट जाया करती थी। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीब सी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, यह ऋषि श्रृंगी ऋषि वही है जिनका विवाह भगवान राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था, और इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने ही निसंतान के लिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को चार पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी यह अनहोनी घटना? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, ऋषि श्रृंगी की जन्म की यह कहानी। तो ऋषि श्रृंगी महात्मा विभांडक के पुत्र थे। महात्मा विभांडक ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं विभांडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज्य उनसे ना छीन ले। इसी डर से उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबह विभांडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही कामुक अंदाज से उस सरोवर के पास आई, और पानी में स्नान कर रहे विभांडक ऋषि की नज़र जब उस कामुक उर्वशी पर पड़ती है तो उसके मन में भी काम वासना जाग उठती है, और इस कारण उनका वीर्य पानी के भीतर ही गिर जाता है। इस कारण विभांडक का तप भंग हो जाता है। इसी कारण से वह स्नान करके अपने आश्रम में लौट जाते हैं। विभांडक ऋषि के चले जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वह हिरणी सरोवर के पानी के साथ विभांडक ऋषि के स्खलित हुए वीर्य को भी पी जाती है। इस कारण से वह हिरणी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरणी एक देव कन्या थी, जिसे किसी कारणवश परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ने हिरणी बनने का श्राप दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी, और देव कन्या के बहुत विनती करने से ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया, और तब उन्होंने उस देव कन्या से
कहा था कि हिरणी जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। उस कारण उस बालक के सर पर हिरणी की तरह एक छोटा सा सींग उगा हुआ था। इसी सींग के कारण ही उसी बालक का नाम श्रृंग ऋषि पड़ा था। दोस्तों बताते हैं कि श्रृंग ऋषि को जन्म देते ही जब वह देव कन्या अपने स्त्री रूप में आई तो वह अपने उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने देवलोक को चली गई। इस कारण से विभांडक को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई थी। फिर विभांडक ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। दोस्तों आज की हमारी यह कहानी थी एक हिरणी के गर्भ से जन्मे थे ऋषि श्रृंगी। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। जय श्री राम दोस्तों।